अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप का है। तो एक्चुअली पार्टनरशिप जो होती है ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान होती है। तो जब कोई शख्स जब कोई आदमी यानी अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहे तो वो दूसरे शख्स के साथ यानी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, यानी मिलकर बिज़नेस करना चाहता है, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो पार्टनरशिप होता है तो हम इसको पहले देख लेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन टू आर मोर persons make an association to invest money together for running a certain in business, then such an association is known as partnership, and the person involved in this partnership are known as partners। जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो पर्सन उनको पार्टनर्स बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये पार्टनरशिप जो होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक एन एसोसिएशन टू इन्वेस्ट मनी टुगेदर फॉर रनिंग a certain in business, then such an association is known as partnership। अब हमारे पास ये जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप आर ऑफ टू टाइप्स। तो पार्टनरशिप हमारे पास दो किस्म की होती है। हम इस पार्टनरशिप को लिखेंगे तो हमारे पास ये पार्टनरशिप जो है ये हमारे पास दो किस्म की होती है। एक को बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, तो सेकंड को बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अब हम सिंपल पार्टनरशिप की बात करेंगे। सिंपल पार्टनरशिप से फॉर एग्जांपल इस वाली पार्टनरशिप की बात करेंगे हम कि हमारे पास दो पर्सन हैं। सपोज ए एंड बी आर टू persons invest rupees P and Q respectively for an year, okay, then at the end of the year, share of a person's, okay, of profit or loss is to share of
B persons profits और लॉस इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं कि इसने इन्वेस्ट जो किया है P, सो P इज टू Q हम लिखेंगे। ओके तो ये जो सिंपल पार्टनरशिप होती है, सिंपल पार्टनरशिप में जो भी पर्सन होते हैं ये फॉर द सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और फिर इनका उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप के हिसाब से इनमें यानी शेयर किया जाता है। तो सिंपल पार्टनरशिप में जो टाइम होता है वो सेम होता है। तो उसके बाद हम कंपाउंड पार्टनरशिप की बात करेंगे। सो अगर हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप में दो पर्सन है, से फॉर एग्जांपल हम दो पर्सन की बात करेंगे ऐसे ही, इसमें ए पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करता है रुपीज़ P इन X ईयर्स, ओके, और बी जो पर्सन है ये इन्वेस्ट करेगा रुपीज़ Q इन Y ईयर्स, ओके। अगर इनकी प्रॉफिट का हम यानी रेशियो निकालेंगे, यानी प्रॉफिट और लॉस का, वो हम ऐसे लिखेंगे, शेयर ऑफ इज प्रॉफिट और लॉस इज टू शेयर ऑफ बीज प्रॉफिट और लॉस, ओके। तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा, P यानी इसका शेयर जो है P X ईयर्स के लिए इज टू, इसका रेशियो इस तरह जाएगा Q इंटू वाई, ओके। ये हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप का हमारे पास रेशियो आ जाएगा टू पर्सनस का। तो कंपाउंड के लिए हमारे पास ये होता है, जो पर्सनस होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए, और उनका प्रॉफिट या फिर लॉस अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप के हिसाब से उनमें शेयर किया जाता है। अब हम ये देखेंगे, ये जो पार्टनरशिप हमारे पास होती है, पार्टनरशिप में टू टाइप्स के पार्टनर होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्टिव पार्टनर, और सेकंड हमारे पास होता है स्लीपिंग पार्टनर, ओके। ये जो एक्टिव पार्टनर होता है, बिजनेस को सब मैनेज एक्टिव पार्टनर करता है, बिजनेस को चलाता है एक्टिव पार्टनर है। और स्लीपिंग पार्टनर जो होता है ये सिर्फ इन्वेस्ट करता है, और इसको बिजनेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, बस ये सिर्फ इन्वेस्ट करेगा और फिर इसका उसमें प्रॉफिट कितना होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप के हिसाब से, तो ये फिर वो प्रॉफिट को ले लेता है। तो इस बिज़नेस को जो भी चलाता है वो एक्टिव पार्टनर ही चलाता है। सो एक्टिव पार्टनर वो होता है जो इस बिज़नेस को मैनेज करे, और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।